क्या बात है, छुट्टी ने बड़ी बढ़िया तरीके से सिखाया आपको है। जी प्राजी। है ना प्राजी, कमाल दी खुशबू। आइए वहां बैठ के चाय पीते हैं। आ जाओ जी, आ आइए। जाओ। आइए प्राजी बैठिए। हेलो प्राजी, गर्मा गर्म चाय। वाह भाई, बहुत ही बढ़िया चाय है। आज चाय बनाना सीख लिया, और कल खाना बनाना भी सीख लेना है। अरे नहीं प्राजी, वो तो वोटी आकर बना देती है फटाफट। और मैं तो केड़ी बदबू है। बदबू? केड़ी बदबू? गैस की बदबू लग रही है। गैस की बदबू? पर गैस तो मैंने बंद की थी, ये गैस चालू कैसे छूट गई? देखा, नहीं बंद किया था ना गैस। अगर मैं सही वक्त पर तेनू नहीं बताता तो, अगर तू बिना गैस बंद किए घर के बाहर चला जाता और तेरे बच्चे अकेले स्कूल से लौटते तो, ऐसे गैस ने खुला छड़कर उनके नाल कुछ हो जाता तो, सोच के दिल एकदम बैठ जाता है कि नहीं। तेरी वोटी अगर घर में होती ना तो ऐसा कभी नहीं होता ना। होगा ना तुमने, जिसका काम उसी को साझे। तेरे और तेरे बच्चों की जान ना ऐसे जोखिम में नहीं आती। अब बता मैनू, क्या ज्यादा कीमती है, तेरे और तेरे परिवार की सलामती या तेरी वोटी का 4 पैसा कमा कर लाना? बीजी, हीरा, अच्छा हो तू आ गई। एले, ये पैसे पकड़। औरतों का काम खत्म हो जाए ना तो उनमें बांट देना, ठीक है? मैंने पंचायत में कुछ जरूरी काम है, मैं जाके आती हूँ। ठीक है। बीजी, वो तो निमो भाभी का बेटा है ना, जो तो खेल रहा है ना? अरे हाँ, कितनी दफा समझाया मैंने इन औरतों ने कि अगर बच्चों को साथ में लेकर आए तो काम करते करते बच्चों पर भी ध्यान रखे। देखा ना, बच्चों में इतनी समझ नहीं होती, खेलते खेलते देखो। बीजी है तो ऊपर चढ़ गया, नीचे गिर जाएगा तो चोट लग जाएगी। अरे बेटा रुक। वीरू पुत्र रुक जा।
वीरू ठीक ठीक है ना तू? ठीक है ना? हैं? निमो परचाई जी, क्या जरूरत थी बच्चे को ऐसे अकेला छोड़ने की? कितनी दफा समझाया है, काम करते करते बच्चों पर ध्यान दिया करो। अगर आज रणवी नहीं आता सही वक्त पर तो माफ कर दो मैंने रतन भाभी, आगे से मैं अपने पुत्र का ख्याल रखूंगी। मेरा पुत्र रब्दा लाख लाख शुक्र है। तो आप सबने सुना कि क्या नतीजा होता है जब कोई औरत अपनी घर की जिम्मेदारी नू छड़कर बाहर चली जाती है काम करने वास्ते। आज इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया। पुत्र, इसका किसी भी जनानी के कामकाज से क्या लेना देना? वो गैस तो खुली छोड़कर कोई भी जा सकता है। एक बार तो मैं भी गैस खुली छोड़ के चली गई थी। और हाँ, मेरी बहू भी ना घर का सारा काम करने के बाद ही बाहर का काम करने निकलती है और मैनू कोई शिकायत नहीं है उससे। हाँ जी, हो जाता है। वो हमसे भी हजारों गलतियां होती हैं, इसका कामकाज से कोई ताल्लुक नहीं है जी। देखो जी, कोई नुकसान नहीं हो रहा है हमारा, उल्टा औरतों के काम पे जाने से सबनु फायदा ही होने वाला है। केड़ा फायदा चाचा जी, केड़ा फायदा? मैंने एक गल दा जवाब दो आप सब। क्या आपके बच्चों की जान को जोखिम में डालकर अगर आपके घर में 2 पैसे आ रहे हैं तो किसका फायदा हो रहा है जी? आज उस बल्ली के घर इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया। उसके कुछ ही देर बाद कार्यशाला में काम करने वाली निम्मो चाची का बच्चा छत से गिरते गिरते बच गया। जो सब कुछ आज तक इस पिंड में नहीं हुआ, आज वो क्यों हो रहा है? है कोई जवाब आपके पास? है कोई जवाब? मैं देता हूं जवाब। सीधा सा कनेक्शन है जी, क्योंकि पिंड की सारी औरतें अपना घर छड़कर रतन चाची जी के कार्यशाला में अपना सारा वक्त सारा ध्यान दे रही हैं। अब रतन चाची जी को किसी की क्यों पड़ी होगी? हैं? उनके घर विच तो अब पैसों की बरसात हो रही होगी ना। उन्हें सिर्फ अपना काम निकलवाने से मतलब है और कुछ नहीं। बस उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि औरतें अपने घर की देखभाल ठीक से कर पा रही है या नहीं, उनके बच्चों का ख्याल रखने वास्ते वहां कोई बैठा है या नहीं। मैनू बताओ, है पिंड का विकास है? आज उस रंजीत के घर एक बच्चे की जान जोखिम में थी। क्यों? क्योंकि उसकी मां के पास वक्त नहीं था कि उसका वो ख्याल रख सके। केड़ा विकास है इस पिंड का? है? और जहां हमारे बच्चे ही सलामत नहीं है, जहां मर्दों को खेतों से लौटकर इंतजार करना पड़ता है कि कब उनकी जनानी काम से लौटेगी और उनके वास्ते रोटियां पकाएंगी। चंद रुपयों के खातिर इन सब चीजों की कुर्बानी देकर हम अपनी औरतों को रतन चाची जी के पास काम करने वास्ते भेज देते हैं। क्यों? क्या हम मर्द इधर बेकार बैठे हैं? आप सब मैनू बताओ, क्या आज तक हमने अपने परिवार को पैसों की कमी महसूस होने दी है? बताओ मैनू। कभी नहीं, कभी नहीं। और तो फिर क्या जरूरत है औरतों को काम पर भेजने की? कोई जरूरत नहीं है जी। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। और घर बैठे और घर को संभाले। और वही तो मैं कह रहा हूं, हमें इस तमाशे को फौरन बंद करना होगा ताकि पिंड को और नुकसान ना हो। और आगे सबको रोकने वास्ते क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूं। शुक्रिया। से क्या हो गया? सत श्री अकाल भी नहीं बोला।
शुक्रिया, मैंने बहुत जरूरत थी इस फाइल की। सुनिए, आज क्या हो गया है सब लोग? किसी ने ठीक से बात भी नहीं की, सबके चेहरे भी ऐसे उखड़े उखड़े से हैं। कुछ हुआ है कि? कुछ नहीं जी, सब ठीक है। बीजी 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 क्या हो गया? हाफ क्यों रही है? बीजी आप प्लीज फौरन मेरे साथ चलिए, बहुत जरूरी है, चलिए। अरे पर हुआ क्या है? बीजी मैं आपको अभी सब कुछ नहीं समझा सकती, प्लीज चलिए ना। कुछ तो बता वीरा। बीजी आप चलिए, आप खुद जान जाएंगे। बाकी सब कहाँ हैं? और काम क्यों बंद है? जी आज वो नहीं आ पाई। क्यों? वो कल बच्चे के गिरने की खबर पूरे पिंड विच फैल गई और इसी वजह से हमारे पतियों ने हमें काम पर आने से मना कर दिया। इतनी कि तो सास ने उन्हें रोक दिया। हम तीनों किसी तरह से लड़ झगड़ कर आए हैं काम पर रतन भाभी, पर बाकी औरतें। कल जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था और रणवी ने तो सही वक्त पर आकर उस बच्चे को बचा लिया था। तो फिर औरतों को काम करने से क्यों रोका जा रहा है? सरपंच की हाय हाय, रतन संपूर्ण सिंह की हाय हाय। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। रतन संपूर्ण सिंह हाय हाय। अजय जी, इस कार्यशाला के चक्कर में हम अपने बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। आज के बाद पिंड की कोई भी जनानियां इस कार्यशाला में काम नहीं करेंगी। हाँ, नहीं करेगी। और क्यों करेगी? हम मर्द हैं, हम अपने और अपने परिवार का पेट पालने की ताकत रखते हैं। और घर की जनानियां घर में लापरवाही बरत के जो बाहर काम करने जाए ना, ये हमें मंजूर नहीं है। क्यों भाइयों? एक सेकंड। कल जो कुछ भी हो वो एक हादसा था जो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता था। बल्कि कल के हादसे के बाद हमारी पिंड की औरतों को एक सबक मिला है। वो आज के बाद अपने बच्चों का और अच्छे से ख्याल रखेंगे। और औरतों ने यहाँ काम शुरू करके ना ही अपने कोई घर की देखभाल पे समझौता किया, ना ही अपने बच्चों की सलामती से। बल्कि आप सबको तो पिंड की औरतों का साथ देना चाहिए, क्योंकि आज हमारे पिंड की औरतें सिर्फ चूल्हा नहीं जला रही हैं, चूल्हे के ऊपर जो कढ़ाई है ना, उसमें सामान डालने की भी ताकत रखती हैं वो। मैं आप सबसे दरखास्त करता हूं कि आप इस काम को ना रोकिए। इसमें हम सबका भला है, हमारे पूरे पिंड का भला है इसमें। तूने अपने वोटी को ज्यादा छूट दे रखी होगी रणवी, लेकिन हम अपनी जनानियों को उनकी हदें पार नहीं करने देंगे। हम चाहते हैं हमें वक्त पे खाना मिले, हमारे बच्चों की देखभाल हो। वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर यहाँ काम करने नहीं आ सकती। हम उन्हें काम करने नहीं देंगे। क्यों भाइयों? हाँ, नहीं करने देंगे। लेकिन एक बार आप सुन तो। वीरा, कोई जरूरत नहीं है कुछ बोलने की। ये कार्यशाला, ये कारीगरी, ये सब आपकी मर्जी से शुरू किया गया था। लेकिन अगर अब आप सबनों ऐसा लगता है कि आपकी जनानियों ने यहाँ आकर काम करने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है, मैं ये कार्यशाला बंद कर दूंगी। अब अपनी औरतों को जाकर कह दीजिए कि कल सुबह आकर बचे हुए पैसे ले जाए। मैं कल ही इस कार्यशाला में ताला लगा दूंगी, हमेशा के लिए। ठीक है,
बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। चलो भाई। ऐ हुई ना बात, तीर एकदम निशाने पे। मैं कार्यशाला अगर बंद हुई ना बीजी, तो रतन चाची जी के सरपंच बनने के बाद पहले ही काम में हार और बदनामी अलग। लोगों की नजरों में उठने के बजाय गिरी है रतन चाची। बीजी बस देखते जाओ, ऐसे ही कर करके रतन चाची जी के सरपंचाई की कदमों को ना मैं रोक लगाकर सारे पिंड वालों को अपने नाल करूंगा। उसके बाद चुनाव फिर से रखे जाएंगे। जी मैं कह रहा हूं, मेरे और सरपंच की कुर्सी के बीच जो फासला था ना, वो मैंने थोड़ा कम होते दिखाई दे रहा है। बीजी आप सबकी बात मान क्यों गए? आप तो जानती थी ना कि वो गलत कह रहे हैं, तो फिर आप क्यों मान गए कि हम कार्यशाला बंद कर दें? बीजी बताइए ना मैनू। क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है वीरा, हमें उनकी बात माननी ही पड़ेगी। फिर बीजी जी सही कह रही है वीरा, हम किससे जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। पिंड की औरतें पहले अपनी खुशी अपनी मर्जी से काम कर रही थी, और सबसे बड़ी बात, उसमें उनके घर वालों और पतियों की मर्जी शामिल थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, और उससे बड़ी बात पता है क्या वीरा, कि हम उनकी परेशानियों का कोई हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और वैसे भी वीरा, हर इंसान को अपने परिवार का अच्छा और बुरा सोचने का पूरा हक है, और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कार्यशाला में बंद कर देना ही सही होगा। ऐसा क्यों चाही जी? क्यों हर बार अपने घर परिवार में औरतें ही पिसती हैं? क्यों क्यों हर मोड़ पर, हर बार, हर रिश्ते के कारण उन्हें ही त्याग करना पड़े? क्या वो इंसान नहीं? क्या उनका कोई हक नहीं? क्या वो अपनी मन मर्जी से नहीं जी सकती? क्या उनके कोई सपने नहीं होते? या फिर वो सिर्फ सपने देख सकती, लेकिन ये समाज उन्हें अपना सपना पूरा करने का हक देना ही नहीं चाहता? चाची जी मैंने समझ नहीं आ रहा, अगर कोई औरत बाहर जाकर काम करके अपने परिवार को खुशियां देना चाहती है, उसमें गलत की है? क्यों उनकी सिर्फ यही जिम्मेदारी होती है कि वो घर बैठकर परिवार संभाले, बच्चों को संभाले? क्या ये मर्दों की जिम्मेदारी नहीं? चाहिए अगर औरत और मर्द जिम्मेदारी को बांट लेना, तो वो घर का काम, बच्चों को संभालना, बाहर का काम, सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे। वीरा पुत्र, तेरी सोच तो बहुत अच्छी है, पर सबकी सोच तेरी तरह नहीं हो सकती ना पुत्र। हमारे लोग चंगी तरह से जानते हैं कि बदलाव की सख्त जरूरत है, पर वो बदलाव लाने के वास्ते कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि बदलाव आए पुत्र। वो तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनके घर की जो औरतें हैं ना, वो घर संभालें, खाना पकाए, बच्चों को संभालें। और अगर ये सारे काम पूरे नहीं हुए और औरत ने बाहर का काम कर लिया, तो मर्द कभी भी नहीं करने देंगे उसको ऐसा। भले से खुद ताश खेले, गप्पे मारे, लेकिन औरतें जो हैं घर की, वो सांझा चूल्हा जलाने में लग जाए। बस मर्द का बस चले ना पुत्र, तो औरत से सिर्फ गर्मा गर्म रोटियां पकवाए और रोटी बनाए। और चींचड़ी, जो मैं कह रही हूँ वो तू दोहरा क्यों रही है? चाची जी नो एक गल दसो, अगर हम सारी औरतों की उनके काम में मदद करें, अगर वो अपने सारे काम एक ही बार में निपटा दें, वो तो मर्द कुछ नहीं कह पाएंगे ना। उनके पास बोलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, और फिर वो औरतों को बाहर का काम करने से भी नहीं रोक पाएंगे, है ना? बात तो तू सही कह रही है, पर ये होगा कैसे पुत्र? चाची जी अगर मेरी माने ना, तो ये है तो बहुत ही आसान। हमें ना सिर्फ
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।